तो हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर। एंड आज हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। कन्वर्जन मतलब बाइनरी टू, अगर डेसिमल बोला आपको तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बोला हेक्सा तो कैसे कन्वर्ट करोगे। या फिर बाइनरी टू क्या ऑक्टल बोला, नहीं तो ऑक्टल टू बाइनरी बोला तो आप कैसा कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये हम लोग इसके लिए एक सिंपल टेबल है। एंड वो अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। एंड उससे आप मतलब इजीली कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, तो टेबल देखो कैसे बनाने का, इसका भी स्टेप्स है टेबल बनाने का। ये अगर याद रखोगे तो टेबल याद आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कर रहे हैं। सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं टेबल बनाता हूँ। तो पहले आपको क्या करने का है, देखो यहाँ पे बाइनरी लिखो, बाइनरी। ठीक है, यहाँ पे ऑक्टल आएगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि पहले बाइनरी लिखने का है, ऑक्टल लिखने का है, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। मैं हेक्सा लिख रहा हूँ। ठीक है, हेक्साडेसिमल आएगा। अभी इसके लिए आपको सिंपल बाइनरी में कुछ नहीं लिखने का है। ऑक्टल के ऊपर क्या लिखने का है, 3 बिट। 3+1 4, 4 बिट डेसिमल के लिए है। एंड सेम 4 बिट इसके लिए हेक्साडेसिमल के लिए। ठीक है, ये बस आप याद रखो। एंड अगर बेस की बात करें तो बाइनरी के लिए बेस 2 आएगा, ऑक्टल के लिए 8 आएगा, डेसिमल के लिए 10 आएगा, हेक्साडेसिमल के लिए 16 आएगा। ठीक है, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो चाहिए तो। फिर अभी उसके बाद यहाँ पे क्या करने का है, ये सेम सीक्वेंस है ना, सेम सीक्वेंस यहाँ पे लिखने का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाइनरी लिख रहा हूँ, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, ठीक है, तो ये सेम मैंने ऐसा लिख किया। ठीक है, अब ऐसे लाइंस बना सकते हो। ठीक है, फिर अभी ये जो क्रॉस होता है ना, मतलब अभी ये डायगोनल मैचिंग है ना, ये देखो ऑक्टल और ऑक्टल मैचिंग है ना। तो यहाँ पे इन पे है ना डैश लिखो, ऑक्टल ऑक्टल डैश, डेसिमल डेसिमल डैश, हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल डैश। समझा, ये ऐसा डायगोनली मतलब डैश आएगा सारे। ठीक है, फिर अभी यहाँ पे ये जो कॉलम है ना, ये वाला, ठीक है, मैं ऐसा ये कर देता हूँ इसका हाईलाइट। ठीक है, ये जो कॉलम है ना, इसको हम लोग नाम देंगे किसको। ठीक है, एंड इसको हम लोग नाम देने वाले हैं किसमें। ठीक है, तो किसको किसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपको देखनी है। तो किसको मतलब यहाँ पे आ जाएगा कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने का है, तो ऑक्टल किस में आ जाएगा। तो फिर वैसा कन्वर्ट मतलब टेबल में बनाऊंगा अभी, आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये याद रखो यहाँ किसको किस में कन्वर्ट करने का है, ये ऊपर वाला किसको है और ये किस में। तो अगर डेसिमल को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करने का है तो डेसिमल टू ऑक्टल किसको इसमें कन्वर्ट करने का है, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने का है। ठीक है, ये आप समझ समझ लेना, मतलब इजी है। अब मैं बताता हूँ कि अगर ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का है तो यहाँ पे 3 बिट बाइनरी। ठीक है, ये आप लिख लो, मैं आपको बाद में बताता हूँ, जब एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तभी। इसमें डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट बाइनरी। ठीक है, तो ये इसमें देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 3 बिट बाइनरी है एंड ये 4 बिट बाइनरी है। ठीक है, बस ये दोनों अलग है। अभी इसके लिए सिंपल है, ग्रुप, GROUP, ग्रुप बाय 3 बिट्स। ठीक है, एंड इसमें डिवाइड बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 8, एंड इसमें रुको
कन्वर्ट इनटू बाइनरी ग्रुप बाय 3 बिट। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, आप टेंशन मत लो कि ये सब क्या लिख रहे हैं हम लोग। डेसिमल के लिए 2 टू रेस टू 1 टू रेस टू 0 टू रेस टू -1 टू रेस टू -2। ठीक है, 8 रेस टू 0 8 रेस टू 1 8 रेस टू 2 8 रेस टू -1। ये आप टेबल बना लो, मतलब जब मैं ये डिक्टेट कर रहा हूँ नहीं तो लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ बना लो, मतलब आपका इजी हो जाएगा फ्रैक्शनल आंसर। ठीक है, हेक्साडेसिमल ग्रुप बाय 4 बिट्स। ओके, कन्वर्ट इनटू बाइनरी एंड ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, तो अभी ये टेबल देख लो, मैं मतलब एकदम अच्छे से तो नहीं बनाया हूँ, कैसे भी बनाया हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ भी तो ठीक है। बाकी ये सब इसका टेंशन मत लो, ये बॉक्सेस में समझा दूंगा आपको क्या करने का है कैसे करने का है। ठीक है, ये आपको टेबल बना लेने का है एंड ये आपको याद रखने का है। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्टली एक सम के ऊपर जाएंगे एंड सम में मैं आपको बता दूंगा कि इसका आपको कैसे मतलब फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, ये अभी क्वेश्चन है, अभी मैं इसको मतलब बताऊंगा आपको वो टेबल को देखिए कि कैसे सॉल्व करने का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, 147 इंटू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला है एंड यहाँ पे अगर बेस देखोगे अच्छे से तो 10 दिया हुआ है। तो अगर बेस नहीं दिया है तो आपको वो डेसिमल में ही अज्यूम करने का है, लेकिन अगर ए वगैरह है तो डेफिनेटली आपको देख के समझना है कि वो हेक्साडेसिमल है। ठीक है, एंड अगर बेस नहीं दिया होता, अगर सपोज यहाँ पे 10 नहीं दिया है तो ये डेसिमल ही है। ठीक है, तो पहला वाला हम लोग देखते हैं, अभी 147 इंटू बाइनरी में कन्वर्ट करने का है। ठीक है, तो 147 क्या है, डेसिमल है। ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का है, तो किसको किस में कन्वर्ट करने का है, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का है। तो अभी टेबल में अगर हम जाएंगे तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का है, तो ये वाला टेबल आ रहा है। ठीक है, तो इसमें डिवाइड बाय 2 करते हैं हम लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 वैसे तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन डिवाइड बाय 2 अगर हम देखेंगे तो कैसे करते हैं हम लोग, ये देखो 147 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, एंड कुछ भी कर गया, अब ये डिविजिबल हो या ना हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 से ही डिवाइड करने का। ठीक है, तो अभी अगर 2 से हम लोग डिवाइड करें तो 73 आता है बराबर। तो अभी ये पूरा डिवाइड हुआ क्या, नहीं पूरा नहीं हुआ, देखो 2 7 जार 14 आया एंड 2 3 जार 6, रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, तो अगर कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है ना तो फिर उसको यहाँ पे लिख देने का, मतलब अगर रिमाइंडर बच रहा है तो 1 लिखने का एंड अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो 0 लिखने का। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, 2 वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जार 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड 2 6 जार 12, अभी वापस रिमाइंडर 1 बचा, तो फिर मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी 2 18 जार 36 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 बचा बराबर, तो फिर यहाँ पे मैं 0 लिख रहा हूँ। फिर अभी वापस 2 से करूँगा तो फिर 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि रिमाइंडर क्या है, 0 है। ठीक है, फिर 2 से वापस डिवाइड करूँगा, अभी यहाँ पे 2 4 जार 8 आ जाएगा बराबर, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर बचा है, 1 बचा है, 2 4 जार 8, 9 माइनस 8 1 बच रहा है रिमाइंडर बराबर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर अभी 2 से वापस करूँगा, 2 2 ज़र 4 बराबर, तो अभी यहाँ पे डिविजिबल है, 2 2 ज़र 4। ठीक है, फिर ये 2 एंड ये 1 आ जाएगा, फिर अभी ये भी डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड अभी यहाँ पे आपको ये 1 के मतलब ये भी 1 पकड़ने का है एंड इसके साथ ऐसा उल्टा लिखने का है पूरा सारे नंबर्स। अभी देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर 0 लिखूँगा, फिर ये 0 लिखूँगा, फिर ये 0 0 1 1। ठीक है,
तो अब इसको आप देखोगे तो ये हमारा डेसिमल जो था, मतलब 147 जो नंबर था वो अभी बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। एंड 2 क्यों दिया है, तो बाइनरी है तो फिर बेस में 2 ही आता है, बराबर। तो ये आपको स्टेप याद रखने का है कि आपको इसके साथ पूरा लिखने का है उल्टा, ठीक है, उल्टा। अगर ये आप सीधा ऐसा कुछ लिखने जाओगे तो फिर मतलब मार्क्स ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गलत ही हो जाएगा आपका आंसर। एंड अगर चाहिए तो आप ये कैलकुलेटर पे भी चेक करके देख सकते हो। मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि कैलकुलेटर पे ये कन्वर्जन है वो कैसे इजीली आप मतलब एक क्लिक में देख सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये स्टेप है, ये सारे स्टेप्स दिखाना होगा। आप चाहिए तो रिमाइंडर भी लिख सकते हो कि कितना कितना रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि लिखना चाहिए। ठीक है, लिखा दो, कोई हरकत नहीं है, अगर लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। एंड ये आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखो 16 दिया है बेस में, बराबर। तो ये हेक्साडेसिमल है। अभी किसको किस में कन्वर्ट करने का है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का है। तो अभी टेबल में आते हैं, तो हेक्साडेसिमल को सॉरी, एक मिनट, हाँ, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का है। ये देखो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का है, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक, अभी ये वाला लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी ये सेकंड क्वेश्चन, अब 2 3 ए, बराबर। तो अभी इसको है ना हम लोग इसे थोड़ा सा सेपरेट करके लिखेंगे, 2 3 ए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 16 रेज़ टू 0 लिखते हैं, 16 रेज़ टू 1, 16 रेज़ टू 2, ठीक है। तो अभी इसको क्या करने का है, ये 2 और ये 16 मल्टीप्लाई करने का है, और ये सबको मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करने का है, समझा। तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 16 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एंड फिर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज़ टू 1, फिर ये प्लस ए, मतलब ए मतलब क्या है हमारा 10 है, ठीक है। तो फिर ए नहीं लिखते, 10 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज़ टू 0। अभी ये ए मतलब 10 आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हो अगर समझा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी इसका आंसर 5 आ रहा है 48, एंड ये तो 10 आ जाएगा। 16 का 16 रेज़ टू 0 1 आता है, बराबर, एंड ये 10, एंड ये 570 आ जाएगा टोटल करोगे तो। एंड इसके बेस में अभी 10 देने का, देखो किस में कन्वर्ट करने का था, डेसिमल में कन्वर्ट करने का था। तो डेसिमल का बेस 10 आता है, बराबर। तो ये आपको याद रखने का है कि अब ये टेबल अगर याद रखोगे तो आपका मतलब इजीली हो जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट सम देखते हैं। लास्ट सम है अपने को ऑक्टल, देखो बेस में 8 है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का है। तो सेम यही प्रोसीजर है, लेकिन फिर से एक बार टेबल में जाके दिखाता हूँ मैं आपको क्या करने का है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो थर्ड वाला 135, ठीक है, इसको अभी डेसिमल में कन्वर्ट करने का है। तो अभी 1 ऐसा 3 5 है, ऐसा सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। फिर ये 8 रेज़ टू 0, अभी अब काम ये दिखाना बोलिए, ऑक्टल टू डेसिमल करने का है। किसको, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का, मतलब ये वाला आएगा, बराबर। तो वही हम लोग ने 8 रेज़ टू 0, 8 रेज़ टू 1, 8 रेज़ टू 2, ठीक है, वही किया। देखो 8 रेज़ टू 0, 8 रेज़ टू 1, 8 रेज़ टू 2, ठीक है। फिर उसके बाद अभी इनको मल्टीप्लाई करने का है, जो कि आ जाएगा आपका 1 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8 रेज़ टू 1 प्लस 5 इंटू 8 रेज़ टू 0, ठीक है। फिर इसका अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करते हो कैलकुलेटर से, 93 आता है आंसर। एंड 93 आपको ऐसे लिखने का है, क्योंकि ये डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। एंड अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी एग्जांपल्स बताऊंगा, उसमें हम लोग BCD ग्रे वो सब भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर मतलब ठीक है, ये कन्वर्जन टाइप का ही रहेगा, लेकिन दो उसमें कॉन्सेप्ट अलग रहेंगे। सो थैंक यू।